Moving ahead with further questions. So India lies in the region of northeasterly winds. अब northeasterly winds के features क्या हैं? नॉर्थ ईस्टर्ली अगर आप देखो तो इट्स लाइक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, मतलब ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स है ये आ रही है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ लाइक इंडिया एशिया के बिल्कुल लाइक लास्ट बॉटम में है, तो ऊपर से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से। और ये जो विंड्स हैं ये ब्लो करती हैं टुवर्ड्स साउथ, मतलब ये नीचे की तरफ आती हैं। अब कोरियोलिस फोर्स एक बहुत इफ़ेक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से ये जो है वो नीचे मूव करते वक्त ये इक्वेटर, मतलब जो इंडिया के नीचे इक्वेटर है, इक्वेटर की तरफ मूव करने लग जाती है। मतलब इस तरफ आई साउथ जाके ये इक्वेटर की तरफ चली जाती हैं। और इन विंड्स में ज़्यादातर बहुत कम मॉइस्चर होता है। सो ये विंड्स ओरिजिनेट करती हैं हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के ईपर वाला हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा तो नहीं, लाइक हाफ अ ईयर हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। वहाँ से दे ब्लो साउथ यानी इंडिया की तरफ आती हैं, गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं एंड मूव टूवर्ड्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। दीज विंड्स जनरली कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर, और ये लैंड के ऊपर ही ज़्यादातर ब्लो करती हैं, तो मतलब ये कोई रेन इतनी ज़्यादा नहीं लेकर आती, मॉइस्चर बहुत कम होता है। Why is there a seasonal reversal of wind direction in the Indian subcontinent? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंटर में देर इज़ अ हाई प्रेशर एरिया, मतलब नॉर्थ ऑफ हिमालयाज़ में हाई प्रेशर एरिया होता है, और हाई प्रेशर एरिया है उसके आसपास लो प्रेशर एरिया। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशियंस टू द साउथ। सो जहाँ हाई प्रेशर एरिया है हिमालयाज़ के नॉर्थ में, तो हिमालयस के नॉर्थ में होती हैं कोल्ड ड्राई विंड्स। सो कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ आती हैं ओवर द ओशियंस टू द साउथ। मतलब कि ये जो हमारा ये पूरा एरिया, यहाँ पर कोल्ड विंड्स होंगी, यहाँ पर हाई प्रेशर, और यहाँ से ये साउथ की तरफ आएंगी ये विंड्स, ठीक है। फिर इन समर लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर, पूरे एशिया में लो प्रेशर एरिया होता है, और एज वेल एज नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। सो ये जो प्रेशर कंडीशंस में डिफरेंस है, कभी हाई प्रेशर होना विंटर्स में, समर्स में लो प्रेशर डेवलप होना, तो जिसकी वजह से विंड्स ब्लो करती हैं हाई और लो। हमेशा ऐसा होता है कि हाई प्रेशर विंड्स लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है। मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसून। मॉनसून का अलग पैटर्न है, सीजनल पैटर्न है, कभी ज़्यादा कभी कम। वेदर कंडीशंस जनरली ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अदर। मॉनसून जो है वो पल्सेटिंग है, पल्सेटिंग मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, हमने देखा है कभी बहुत ज़्यादा बारिश कभी कम। दे आर इफेक्टेड क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो उस रीजन में हैं उसके हिसाब से मॉनसून का मतलब होता है। बेसिकली इंडिया में रेनी सीज़न 100 to 120 डेज तक का होता है। फिर है क्वेश्चन हमारे 4 सीजन्स, कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, मॉनसून और रिट्रेटिंग मॉनसून, अक्टूबर टू नवंबर रिट्रेटिंग मॉनसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फीचर एंड आइडेंटिफाई द सीजन। नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो करती हैं। साउथ वेस्ट, हमारे इंडिया में जितनी भी मेजर रेनफॉल आती है वो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, यानी साउथ वेस्ट यानी अरेबियन सी से, जो हमारा कैपिटल है दिल्ली उसको साउथ वेस्ट मानसून, और साउथ ईस्ट मानसून जो बे ऑफ बंगाल से आती हैं, दोनों से रेनफॉल मिलती है। ये साउथ वेस्ट है अरेबियन सी से, साउथ ईस्ट है बे ऑफ बंगाल से, तो ये पता होना चाहिए। और ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड लोकल विंड्स जब आती हैं वो रिट्रेटिंग मानसून, मतलब जब मानसून जा रहा होता है, जब मानसून जा रहा होता है तब तमिलनाडु में मानसून होता है। मतलब वैसे पूरे इंडिया में जो जून जुलाई अगस्त का मंथ्स हैं उसके अंदर रेनी सीज़न होता है, बट तमिलनाडु में जब रिट्रेटिंग मानसून है, जब मानसून जा रहा होता है पूरे नॉर्थ से, तब तमिलनाडु में मानसून आता है। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। मैंने अभी भी बताया साउथ वेस्ट मानसून्स अरेबियन सी से आते हैं। दे ओरिजिनेट फ्रॉम अरेबियन सी एंड स्ट्राइक द वेस्टर्न घाट्स causing heavy rainfall. There another branch moves towards northeast in direction parallel to Aravalli Hills, और वहाँ पर बहुत कम रेनफॉल लेकर आते हैं। थार डेजर्ट में बहुत कम रेनफॉल है।
अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच मर्जेस ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन। अब इस पूरे क्वेश्चन को मैप में समझते हैं। तो एस अकॉर्डिंग टू मैप अरेबियन सी से साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं और यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स पे टकरा कर ये यहाँ पर पूरी जगह बहुत बारिश होती है, बहुत रेनफॉल। फिर ये आगे चले जाते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। अब नॉर्दर्न और ये यहाँ पर ये देखो, ये राजस्थान है और यहाँ पर है अरावली हिल्स। यहाँ से ये विंड्स पैरेलल निकल जाती हैं क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से आ रही होती डायरेक्शन में, तो अरावली हिल से दे वुड हैव डैश टकरा कर यहाँ पर बारिश हो जाती। बट राजस्थान में इसीलिए एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जो भी थोड़ी बहुत ही विंड्स यहाँ पर पहुँचती हैं वो भी ड्राई हो जाती हैं, और जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आ रही हैं वो इसके पैरेलल यहाँ से आके पैरेलल चली जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स पे। तो अरावली से वो पैरेलल हो जाती हैं जिसकी वजह से राजस्थान हमारा ड्राई है। अब नॉर्थ जो हमारा गंगा प्लेन है, ये जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, ये गंगा प्लेन है। गंगा प्लेन में बे ऑफ बंगाल से भी आती हैं साउथ ईस्ट मानसून विंड्स और साउथ वेस्ट मानसून विंड्स भी आती हैं, वो आके यहाँ पर मर्ज हो जाती हैं। तो ये पूरा आंसर था। वाई डू नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन वाइल ब्लोइंग थ्रू द गंगा वैली? North east trade winds blow over the northern plains during the winter season. A high pressure develop winter season में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो करती हैं। हमने ये यहाँ पर भी पढ़ा हुआ है, तो ये बात तो अच्छे से याद रख लो। विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, रेनी सीजन में साउथ वेस्ट अरेबियन सी ब्रांच। तो हाई प्रेशर डेवलप होता है विंटर में। ये भी हमने यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के जो फीचर वाला क्वेश्चन पढ़ा, सेम है। As such winds begin to blow outwardly towards Ganges Valley, their direction is northeast, but the topography of the Ganga Valley, topography यानी एक पर्टिकुलर एरिया में कैसे प्लेटोज़ हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, तो वो टोपोग्राफी होती है। गंगा वैली की टोपोग्राफी की वजह से विंड डायरेक्शन में कुछ चेंजेस आते हैं और विंड डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो नॉर्थ ईस्ट से वेस्टर्ली विंड्स बन जाती हैं। अब वो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स बन के ब्लो करती हैं, तो नॉर्थ ईस्ट विंड्स गंगा वैली के ऊपर नॉर्थ वेस्टर्ली बन जाती हैं। रीज़न क्या है? उसकी टोपोग्राफी। नेक्स्ट इज चेन्नई गेट्स मोर रेनफॉल इन विंटर देन इन समर। तमिलनाडु, मैंने अभी पहले बताया था कि तमिलनाडु में रिट्रीटिंग मानसून आता है, यानी जब हमारे यहाँ पर मानसून आता है तब वहाँ नहीं होता, वहाँ पर विंटर में मानसून आता है अक्टूबर के बाद, जब रिट्रीटिंग मानसून नॉर्थ से जा रहा होता है। तमिलनाडु और चेन्नई लाइज इन द ईस्टर्न घाट्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। साउथ वेस्ट मानसून ओरिजिनेटिंग इन अरेबियन सी वेस्टर्न घाट से टकराते हैं और हैवी रेन लेकर आते हैं। व्हेन दीज मानसून विंड्स लीव द वेस्टर्न घाट्स, उनके पास बहुत कम मॉइस्चर होता है क्योंकि उनको बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। सो चेन्नई गेट्स लेस रेनफॉल इन समर। मतलब जब विंड्स यहाँ से साउथ वेस्ट वेस्टर्न घाट से टकरा के यहाँ बहुत सारी बारिश हो जाती है, ये पूरा ये गुजरात और महाराष्ट्र और ये पूरा एरिया। लेकिन जब वो ऊपर जाती है उनका मॉइस्चर ऑलरेडी बहुत कम रह जाता है, तो इसीलिए ईस्टर्न घाट्स के अंदर तो ज़्यादा मतलब होती ही नहीं बारिश। जब ये अक्टूबर के बाद जब ये विंड्स रिट्रीट करती हैं तो बे ऑफ बंगाल में जाके वहाँ से मॉइस्चर उठाकर यहाँ पर फिर से बारिश करती हैं, तो विंटर्स के टाइम पे यहाँ पर रेनफॉल होती है। बट ड्यूरिंग द विंटर्स देयर इज़ हाई प्रेशर ऑन इंडियन मेनलैंड वाइल लो ओवर द इंडियन ओशियन। हमने देखा, ये 2-3 बातें याद रखो। विंटर में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो करती हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, विंटर में लैंड के ऊपर हाई प्रेशर होता है, ओशन में लो प्रेशर। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन में भी देखा था, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। ये हाई प्रेशर एरिया है, ये सेम समर में लो प्रेशर एरिया है, ये बातें ध्यान रखो। देयर इज़ हाई प्रेशर ऑन इंडियन मेनलैंड while low over Indian Ocean. As such, winds from mainland begin to blow towards the sea. Winds land से sea की तरफ जाती है, इसको हम बोलते हैं retreating monsoon. विंटर आ गया, अक्टूबर नवंबर आ गया, हाई प्रेशर एरिया होगा। अब जो विंड्स ब्लो कर रही थी वो अब ओशन की तरफ वापस जाएंगी क्योंकि हमेशा हाई टू लो जाता है। when these dry winds cross बे ऑफ बंगाल, वो मॉइस्चर लेकर फिर ईस्टर्न घाट में आकर स्ट्राइक करके, ईस्टर्न घाट से स्ट्राइक होकर वहाँ पर बहुत सारी रेनफॉल हो जाती है। ये मैंने अभी मैप में भी बताया।
17. The eastern coast of India, particularly Tamil Nadu, remains relatively dry during the south. सेम वही रीज़न है. तमिलनाडु लीवर्ड साइड पर है, अरेबियन सी करंट के साउथ वेस्टर्ली मानसून विंड्स के लीवर्ड साइड पर है, दूसरी तरफ है, और इसकी लोकेशन बे ऑफ बंगाल के पैरेलल है, तो तमिलनाडु में विंटर्स में मानसून आता है. Why does Mumbai receive more rainfall in summer season while Chennai receive rainfall in winter? Again same. मुंबई अरेबियन सी पे सिचुएटेड है, इसीलिए उसको समर सीज़न में साउथ वेस्ट मानसून विंड्स मानसून लेकर आती हैं मुंबई में. चेन्नई बे ऑफ बंगाल के पास है, उसके पास इट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम रिट्रीटिंग मानसून विंटर्स में आते हैं. सेम बात है. मैंगो शावर्स क्या हैं? दे आर कॉमन टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ समर. जब समर ख़त्म होने वाले होते हैं, इनको मैंगो शावर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि केरला और कर्नाटका के कोस्टल एरियाज़ में ये जो बारिश होती है, मानसून होता है, उससे मैंगोज़ पक जाते हैं, तो इसलिए इनको मानसून शावर्स भी बोलते हैं. नेम एनी टू रीजन ऑफ इंडिया वेयर लू ब्लोज. लू पूरा हमारा जो पंजाब का एरिया है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, बहुत हाई टेम्परेचर होता है. समर में लो प्रेशर कंडीशंस प्रिवेल करती हैं, तो हाई टेम्परेचर होता है, लू ब्लो करती है. अक्टूबर हीट, अभी अक्टूबर आने वाला है, यू विल एक्सपीरियंस दैट जो डे टाइम है वो बहुत स्कॉचिंग हीट है, रात के टाइम में ठंडा. द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन. हॉट रेनी सीजन से ड्राई विंटर कंडीशंस में जा रहे होते हैं. मॉनसून रिट्रीट कर रहा है, अब मॉनसून जा रहा है हमारे नॉर्थ से. बाय क्लियर स्काइज होते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है. लैंड बट अभी भी मॉइस्ट होती है, क्योंकि मॉनसून चल रहा था तो नमी वाली लैंड होएगी, गीली लैंड होएगी. ओइंग टू कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, वेदर बहुत ही ऑप्रेसिव हो जाता है. जैसे अब हम देख रहे हैं दिन के टाइम में, अभी सितंबर एंड और अक्टूबर में इट्स वेरी स्कॉचिंग हीट, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज अक्टूबर हीट. फिर आ गया अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेज एज वी गो वेस्टवर्ड फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब. नाउ both these area receive most of the rainfall from the branch of summer monsoon. Summer monsoon यानी from the Bay of Bengal which moves up the Ganga Valley. और ये जो रेनफॉल है ये हिमालयाज़ मतलब उसको क्रॉस नहीं कर पाती, एंड मूव वेस्टवर्ड अलॉन्ग द हिमालयाज़, मतलब जो गंगा की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ. द लोअर गैंजेस वैली रिसीव्स रेनफॉल फर्स्ट, फिर अपर गैंजेस, तब फिर वो ऊपर जाती है. इसलिए कोलकाता में ज़्यादा रेनफॉल होती है, क्योंकि वो हमारे मतलब उधर से वेस्ट की तरफ जा रही है. आफ्टर दिस द मानसून मूव्स वेस्टवर्ड एंड गेट्स ड्रायर एंड ड्रायर, क्योंकि मॉइस्चर उसका ख़त्म होता जाता है, तो पंजाब में लेस रेनफॉल होती है.